वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपना RIT पार्ट 2 का आज चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जो है रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग। इसको हम गैमा इमेजिंग भी कहते हैं। इन दिस यूज इज़ मेड ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स टू फॉर्म इमेज। इसमें हम बेसिकली आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो इमेज बनता है। द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर न्यूक्लाइड्स विच हैव द सेम अटोमिक विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आइसोटॉप्स क्या होती है? न्यूक्लाइड्स होते हैं जिनका प्रोटॉन का नंबर सेम होता है बट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। These isotopes are unstable and transform spontaneously until they become stable nuclei। ये isotopes unstable होते हैं और ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं जब तक कि ये स्टेबल हो जाते हैं। विद एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। और ये कौन सी रेज देते हैं? ये 3 टाइप की रेज देते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा एंड बीटा रेज आर चार्ज पार्टिकल्स एंड आर ऑफ नॉट मच यूज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। जो अल्फ़ा और बीटा रेज होती हैं उन पे वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन पे, इसलिए वो मोस्टली डायग्नोसिस में यूज़ नहीं होते। गैमा रेज होती हैं वो यूज़ होती हैं। they have the same properties as X-ray except their source of production is different। they are produced by radioactive decay। ये सेम एज इट इज़ एक्सरे की तरह होती है, लेकिन इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब इनका प्रोडक्शन का सोर्स जो होता है ना वो और होता है, मतलब ये रेडियो एक्टिव डिके से प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो आइसोटॉप्स इज़ गिवन बाय IV इंजेक्शन और ओरली। मतलब जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो हम ओरली भी देते हैं और IV की फॉर्म में भी। द आइसोटॉप्स कंसनट्रेट्स एट द रीजन ऑफ इंटरेस्ट एंड द इमेज इज़ फॉर्म्ड विच इज़ कैप्चर्ड बाय गैमा कैमरा एंड डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ये आइसोटॉप्स क्या करते हैं? ये जिस हमने जो रीजन लेना होता है उस पर जाके कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, और इमेज बनाते हैं जो कि हमें गैमा कैमरा के ज़रिए नज़र आता है और मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। दिस इमेज इज़ इंटरप्रेटेड बाय द स्पेशलिस्ट इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ये इमेज जो कौन लेता है? जो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट होता है वो लेता है। स्पेक्ट्रम क्या होगा? ठीक है, अगर किस किस के लिए हम करते हैं? बोन्स को देखने के लिए थायरॉइड ग्लैंड, किडनीज, लंग्स, हार्ट। उसके बाद इमेजिंग ऑफ बोन में मतलब कौन सा हम गैमा रे यूज़ करते हैं? TC99M लेबल MDP मेथिलीन डाइफॉस्फेट आइसोटोप हम यूज़ करते हैं बोन्स के इमेजिंग के लिए। इंडिकेशन क्या होगी कि मतलब हम बोन्स में क्या ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए हम ये करेंगे? नंबर 1 है कैंसर है अगर किसी को, ठीक है, तो उसकी हम थेरापीज करवा रहे हैं तो उसकी स्टेज चेक करने के लिए, ठीक हो गया। अगर बोन ट्यूमर है उसको चेक करने के लिए, अगर बोन्स का इन्फेक्शन है उसे चेक करने के लिए। मेटाबॉलिक बोन्स डिजीज़, एवास्कुलर नेक्रोसिस एंड बोन इन्फेक्शन, अगर कहीं सेल डेथ हो गई है बोन में तो उसकी नेक्रोसिस पार्ट देखने के लिए। आर्थराइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, अंदर बोन वीक हो गई हैं उसके लिए, या कोई ट्रॉमा है। उसके बाद थायरॉइड ग्लैंड में हम क्या करते हैं? हम TC99M पर टेक्टिनेट, आयोडीन 123, 131 और 125 लेवल विद सोडियम आयोडीज, हम ऐसा न्यूक्लियर मेडिकल स्कैन के तौर पे ये आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं थायरॉइड ग्लैंड को देखने के लिए। इंडिकेशंस क्या होंगी? किसके लिए हम करते हैं? अगर कोई नोड्यूल्स बन गए हैं, अंदर मैस बन गए हैं, उसको चेक करने के लिए। डायग्नोज एंड पोस्ट इंटरवेंशन असेसमेंट ऑफ थायरॉइड कैंसर, अगर थायरॉइड कैंसर हो गया है तो उसका प्रोसीजर करने के बाद उसको दोबारा डायग्नोज करने के लिए। सस्पेक्टेड एक्टोपिक थायरॉइड, अगर कहीं और है थायरॉइड, मोस्टली बहुत सारे चांसेस केसेस में होता है कि कंजेनिटली थायरॉइड की लोकेशन थोड़ी एक्सचेंज होती है। उसके बाद गोइटर हम कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक हो गया, उसको उसके असेसमेंट के लिए। उसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस, अगर हमारी जो है ज़्यादा हार्मोन जो है T3 T4 वो ज़्यादा सेक्रेट होने शुरू हो गए हैं तो उसको चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लंग्स में हम किसके लिए यूज़ करते हैं और लंग्स में हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं? उसमें हम TC99M DTPA एरिजोल्स, ठीक है, जीनॉन 133 क्रिप्टॉन और परफ्यूजन स्कैनिंग के लिए हम करते हैं मैक्रो एग्रीगेटेड एल्ब्यूमिन, ठीक हो गया। इंडिकेशंस क्या होंगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम यूज़ करते हैं। ये एक बहुत सवेयर कंडीशन होती है जिसमें अगर कभी हमारी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हमारी जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से और लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं होती तो वो एम्बोलाइज हो जाता है।
उसके बाद परफ्यूजन हो जाती है, अब नॉर्मल जो है ब्लड फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाए अगर, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए कि मतलब अगर हमारे हाइपरटेंशन की वजह से अगर हमारे जो लंग्स हैं उसमें कोई इशू हो जाए तो वो भी इंडिकेटेड होते हैं, हम इसमें करते हैं ये स्कैन। किडनीज़ में हम क्या करते हैं, हम इंडिकेशन कौन सी होंगी, हम एक्टोपिक रेनल टिश्यूज़ के अगर हमारी एक्टोपिक किडनीज़ हैं उसको मतलब किसी और जगह पे है उसको चेक करने के लिए, अगर ट्यूमर है उसको चेक करने के लिए, अगर या कोई कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटीज़ है जो मतलब बाय बर्थ उसको अबनॉर्मैलिटीज़ हैं, डिजीज़ है, या कोई अंदर मैस है या लयन है उसको चेक करने के लिए। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, उसको चेक करने के लिए। रीनल फंक्शन, नॉर्मल किडनी के फंक्शंस चेक करने के लिए, ब्लैडर के नॉर्मल फंक्शन चेक करने के लिए, और वेदिको यूरिटेरिक रिफ्लक्स देखने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद ट्यूमर्स में हम ये चेक करते हैं, ट्यूमर्स में लिम्फोमास हैं, जिस तरह लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा हिपाटोमास हैं, ब्रोंकियल कार्सिनोमास हैं, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हैं, उसको इमेज करने के लिए हम लेते हैं, डायग्नोस करने के लिए। कार्डियक हार्ट में हम किस में करते हैं, ये मायोकार्डियल परफ्यूजन, अगर हमारे मायोकार्डियम मसल है जो उसमें कोई इशू हो गया तो उसके लिए करते हैं। या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है कि अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है तो उसके लिए हम इसको चेक करते हैं। अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई है उसको चेक करने के लिए। एंजियोप्लास्टी के अफेक्ट्स चेक करने के लिए एंजियोप्लास्टी हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जब नैरो हो जाती है तो उनको खोलने के लिए हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। बाईपास सर्जरी होती है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है तो उसको बाईपास करते हैं, मतलब हम आर्टरी को एक्सचेंज करा देते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशनल इमेजिंग में भी हम यूज़ करते हैं, प्री पहले, पोस्ट बाद में। उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रेडियोन्यूक्लाइड इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव बट आ नॉन स्पेसिफिक टेक्निक मेनली देयरफॉर दे इट पिक बाय द लेजन विद नो क्लू टू डायग्नोस। ये बहुत सेंसिटिव होती है और नॉन स्पेसिफिक टेक्निक होती है, मतलब ये मतलब हमें क्लू देते, इतना कोई ख़ास क्लू नहीं देती डायग्नोसिस का। इट गिव रेडिएशन टू द होल बॉडी आफ्टर इंजेक्शन सो वुड बी यूज़ स्प्रिंगली। हम क्या करते हैं, जब हम इसको रेडिएशन देते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है रेडिएशंस। उसके जी ओके जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।